मॉर्निंग टू ऑल। हमारी इससे पहले जो वायरस की क्लासेस हुई थी उस वायरस की क्लासेस में हमने कल की क्लास में ट्रांसमिशन मेथड को डिस्कस किया था, जिसमें हमने 10 टाइप के वेरियस ट्रांसमिशन मेथड्स आपको बताए थे। और वो वेरियस मेथड जो था वो ये बताता है कि वायरस एक जगह से दूसरी जगह पर किस तरीके से जाता है, उनका संचरण किस तरीके से होता है। तो वो जो हमने बात की थी वो मोस्टली एक्सटर्नल कैरियर्स की फॉर्म में की थी कि बाहर से किस तरीके से वायरस जो है वो अंदर होस्ट के अंदर एंटर करता है। इसके साथ ही हमने वायरस के इन्फेक्शन के कारण प्लांट्स के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स एक्सप्रेस होते हैं, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, उन सिम्टम्स को भी हमने कैटेगराइज किया था। वो सिम्टम्स थे एक्सटर्नल सिम्टम्स कि बाहर से देखने पर क्या दिखाई दे रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। इसके साथ ही इंटरनल सिम्टम्स यानी अंदर की संरचनाओं में क्या परिवर्तन हो रहा है। और थर्ड था फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स यानी जो प्लांट है उस प्लांट की फिजियोलॉजी में जो उनके कार्य करने की क्षमता है उसमें क्या परिवर्तन आता है, कौन से मटेरियल का वो सिक्रीशन करता है या सिक्रीशन को रोक देता है। उस टॉपिक्स पर हमने कल की क्लास में बात कर ली थी। नेक्स्ट आज की क्लास में जो हम बात कर रहे हैं वो दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक है वायरॉइड्स और दूसरा है प्रायोन्स। तो वायरॉइड्स जो है, वायरॉइड्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था टीओ डायनोर ने। इन्होंने 1971 में वायरॉइड्स को आइडेंटिफाई किया और उन्होंने इसका आइडेंटिफिकेशन जो है वो पोटैटो से किया था। उन्होंने ये देखा कि पोटैटो के अंदर एक स्पेशल टाइप का डिजीज़ जो है वो दिखाई दे रहा है, वो विजिबल हुआ है, जिसे हमने कहा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। मतलब आलू के अंदर कुछ गांठ जैसी संरचना उन्हें दिखाई दी थी। उन्होंने जब इस डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई किया था तो उन्होंने ये देखा कि ये डिज़ीज़ जो है वो किसी वायरस के इन्फेक्शन से हुई है। और वो जो वायरस था उसे हम कहते हैं PSTV, मीन्स पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। तो वायरस के कारण जो है ये डिजीज़ हो रही थी, उसी के बिहाफ पर उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि एक्चुअल में ये वायरस से हो रही है, लेकिन ये कंप्लीट वायरस नहीं है, ये वायरस से मिलते जुलते ही हैं, इन्फेक्शियस एजेंट है। इनका साइज़ जो होता है वो वायरस के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है। तो इनको सबसे पहले टीओ डायनोर ने आइडेंटिफाई किया। इनका साइज़ जो है स्मॉलर देन वायरस, वायरस से छोटा होता है और साथ ही इन्हें इन्फेक्शियस एजेंट के नाम से भी जाना जाता है, संक्रमणकारी कहलाते हैं ये। और इनका जो साइज़ होता है वो वायरस से भी छोटा होता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि वायरस में आपने देखा था कि उसमें दो ही मेन पार्ट प्रेजेंट थे, एक तो प्रोटीन कोड प्रेजेंट थी और वो प्रोटीन कोड जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, और वही कैप्सिड जो है वो कैप्सोमियर्स की सब यूनिट से मिलकर के बनी हुई होती है। साथ ही जो इसका इन्फेक्शियस पार्ट होता है, इन्फेक्शियस एलिमेंट होता है, वो वायरस का न्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें DNA या RNA प्रेजेंट होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स वायरस को छोड़ करके, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वायरस के अंदर तो DNA भी प्रेजेंट होता है और RNA भी पाया जाता है। लेकिन जो सिंपल टाइप के वायरस हैं उनमें या तो DNA प्रेजेंट होता है या वो RNA प्रेजेंट होता है। वायरॉइड्स के केस में न्यूक्लियोप्रोटीन और कैप्सिड कवरिंग यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड को कवर करता हुआ जो प्रोटीन लेयर है, प्रोटीन कोड, वो या हम जिसे कैप्सिड कहते हैं, वो कवरिंग पूरी तरीके से एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर कैप्सिड एब्सेंट पाया जाता है और क्या प्रेजेंट होता है, केवल और केवल RNA प्रेजेंट होता है। तो मीन्स ये कंप्लीट वायरस स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि वायरस के अंदर तो क्या था, न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होता है और कैप्सिड भी प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों को देखते हुए ही टीओ डायनोर ने आइडेंटिफाई किया कि ये हो तो वायरस से ही रहा है, लेकिन ये कंप्लीट वायरस नहीं है, ये वायरस का ही एक अलग स्ट्रैन है, एक अलग फॉर्म है, जिसके अंदर केवल RNA प्रेजेंट होता है, कैप्सिड एब्सेंट होता है। दे कॉज परमानेंट इन्फेक्शन। जो वायरस का इन्फेक्शन होता है वो कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए रहता है, और अगर इन्फेक्शन सीवियर लेवल पर हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ही किसी एनिमल की और प्लांट की डेथ हो जाती है। और अदरवाइज़ ये जो इन्फेक्शन है, वायरस से होने वाला इन्फेक्शन, वो परमानेंट रहता है। लेकिन वायरॉइड्स के केस में जस्ट अपोजिट कि ये हमेशा परमानेंट इन्फेक्शन करता है।
जिस भी प्लांट में इन्फेक्ट करेगा ये कंप्लीट उस प्लांट की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एनिमल्स के केसेस में ये केवल एक डिजीज़ करता है जिसे हम कहते हैं स्कारपी डिजीज़। स्कारपी डिजीज़ के अंदर ये जो डिजीज़ है एनिमल्स में, स्कारपी डिजीज़ वो शिप में होती है, भेड़ के अंदर होने वाली डिजीज़ है। इसमें जो भी हेयर पार्ट होता है शिप का, वो पूरा हेयर पार्ट जो है वो पूरी तरीके से हट जाता है और केवल स्किन दिखाई देने लगती है, जिसे हम कहते हैं स्कारपी डिजीज़। आपने जनरली देखा होगा एनिमल्स के अंदर इस तरीके की डिजीज़ को, जिसके कारण जो स्किन पार्ट है वो विजिबल हो जाता है और जो हेयर प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स के, वो एनिमल्स के हेयर रिमूव हो जाते हैं। तो ये परमानेंट इन्फेक्शन करता है, परमानेंट डिजीज़ करता है। एनिमल्स में ये स्कारपी डिजीज़ करता है शिप के अंदर। इस वायरॉइड्स के इन्फेक्शन के कारण जो भी किसी एनिमल में और प्लांट में ये इन्फेक्शन करते हैं, उनके इन्फेक्शन के कारण एनिमल में जो इन्फेक्शन होता है उसके कारण तो सारा हेयर चला जाता है स्कारपी डिजीज़ में। और जब ये प्लांट्स में इन्फेक्शन करते हैं तो प्लांट्स के अंदर क्या क्या सिम्टम्स हैं वो होते हैं। एक तो मॉटलिंग। मॉटलिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए प्लांट पार्ट है तो यहाँ पर यहाँ पैचेस बन गया, यहाँ पैचेस बन गया, यहाँ पैचेस बन गया, यहाँ धब्बे धब्बे बन गए। तो धब्बे अगर एक ही क्रम में बन रहे हैं, एक सीक्वेंस में बन रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं मॉटलिंग। क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब ये होता है कि लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अगर इन्फेक्शन लीफ और स्टेम में हुआ है तो लीफ और स्टेम के अंदर जो ग्रीन कलर है वो ग्रीन कलर चला जाता है और वो येलो और वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है वायरॉइड्स के इन्फेक्शन के कारण। स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ को ये बोलते हैं कि प्लांट का स्टेम जो है, स्टेम पार्ट वो ग्रोथ करता है जिसके कारण प्लांट की हाइट बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है। तो यहाँ पर जब वायरॉइड्स का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, उसकी लंबाई जो है वो अवरुद्ध हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं कि ये लंबाई को रोकने वाला एक तरीके का इन्फेक्शन करता है, जिससे प्लांट की लंबाई रुक जाती है, ग्रोथ नहीं होती है। वैन डिस्कलरेशन। वैन डिस्कलरेशन का मतलब ये है कि लीफ के अंदर जो वेन्स प्रेजेंट होती है, चाहे वो हमारा जो रेटिकुलेटेड लीफ है वो हो, शिराविन्यास जो पाया जाता है जालिकावत और सिंपल टाइप का मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में, इनमें जो वेन्स होती हैं मिडरिब के साथ में जो ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे ये हमारा लीफी स्ट्रक्चर है, ये हमारा मिडरिब पार्ट है और यहाँ से जो ब्रांचेस निकल रही है दैट इज़ कॉल्ड वेन्स। इन वेन्स का कलर जो है, जो कि वाइट येलोइश कलर, ग्रीन कलर का होता है, देन वो कन्वर्ट हो जाता है वाइट येलोइश कलर के अंदर, और उसके साथ ही पूरी लीफ पर पैचेस और धब्बे पाए जाते हैं, कुछ स्पॉट्स पाए जाते हैं। तो ये वायरॉइड्स के इन्फेक्शन के जनरल सिम्टम्स हैं जो कि आपको प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। एनिमल के केस में ज़्यादातर ये शिप के अंदर स्कारपी डिजीज़ करता है, वो आइडेंटिफाइड है। इसके अलावा एनिमल्स में ये जो डिज़ीज़ कर रहा है उसके कारण केवल और जो हेयर पार्ट है वो रिमूवल हो जाता है, उनका रिमूवल हो जाता है। तो ये थे हमारे वायरॉइड्स। नेक्स्ट हमारा है प्रायोन्स। देखिए वायरॉइड्स की तरह है प्रायोन्स भी वायरस का ही एक दूसरा फॉर्म है, दूसरा स्टैंड है। इसे हम स्लो वायरस के नाम से जानते हैं। स्लो वायरस इसलिए क्योंकि जब वायरस का इन्फेक्शन होता है, वायरस का अटैक होता है, तो वायरस जो है वो क्विक रिस्पॉन्स करता है, तुरंत की तुरंत प्रभाव दिखाता है। लेकिन जब प्रायोन्स का इन्फेक्शन होता है, वो अटैक करते हैं, तो प्रायोन्स के अटैक करने के कारण ये जो सिम्टम्स शो होते हैं बहुत ही स्लोली प्रेजेंट होते हैं, स्लोली एक्सप्रेस होते हैं, बहुत धीमे धीमे वो एक्सप्रेस होते हैं, इसीलिए इसे स्लो वायरस के नाम से जाना जाता है। 1 मार्क्स में ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि प्रायोन्स का दूसरा नाम क्या है, स्लो वायरस, या हम ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि स्लो वायरस के नाम से किसे जाना जाता है, जिसमें आप आंसर लिखेंगे प्रायोन्स। नेक्स्ट है, इसको किसने डिस्कवर किया, तो स्टैनले ब्रूजिनर थे। स्टैनले ब्रूजिनर ने इन्हें सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था 1982 के अंदर, और जब इन्होंने इसे आइडेंटिफाई किया तो इसे एक नया नाम दिया, वो नाम था प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, कि ये ग्रेनुलर पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये इनमें जो इन्फेक्शन होता है वो प्रोटीन के कारण होता है।
इट मीन्स यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, ओनली प्रोटीन इज प्रेजेंट, केवल प्रोटीन ही पाई जाती है। क्या एब्सेंट हो गया है, वायरस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन कोड यानी कैप्सिड प्रेजेंट होता है और न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर केवल प्रोटीन ही प्रेजेंट है और वही इसका इन्फेक्शियस एजेंट है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से न्यूक्लिक एसिड जो है वो एब्सेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता। तो न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है, इट मीन्स जब भी ये किसी होस्ट के अंदर एंटर करेंगे, उस पर अटैक करेंगे, तो जो इसका इन्फेक्शियस एजेंट है, इनका इन्फेक्शियस मटेरियल है, वो इसका प्रोटीन पार्ट ही होता है। इसके साथ इसमें पीआरपी इज प्रेजेंट। पीआरपी क्या है, पीआरपी प्रोटीन का नाम है जो कि इनका फॉर्मेशन करती है, प्रायोन्स का फॉर्मेशन करने वाली प्रोटीन। तो जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को हम कहते हैं पीआरपी प्रोटीन। एक्चुअल में ये जो पीआरपी प्रोटीन होती है ये एक नॉर्मल टाइप की प्रोटीन ही है, लेकिन जब भी ये नॉर्मल टाइप की प्रोटीन है, लेकिन म्यूटेशन के कारण, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन क्या होता है, सडनली जो चेंजेस होते हैं, अचानक होने वाला परिवर्तन, उसे हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। तो जो म्यूटेशन है उस म्यूटेशन के कारण ये जो सिंपल टाइप की प्रोटीन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फोल्डेड प्रोटीन के अंदर। तो ये हमारी सिंपल टाइप की प्रोटीन है और ये प्रोटीन में म्यूटेशन हो गया है। क्या हुआ है, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन हुआ है और उत्परिवर्तन के कारण ये इस तरीके की फोल्डेड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। इसके साथ ही जो प्रायोन्स है, इस प्रायोन्स की जो प्रोटीन है जो कि इसमें प्रेजेंट है, तो इन प्रोटीन्स को कोड करने वाले जो जीन्स होते हैं, क्योंकि प्रोटीन को कोड करने के लिए जीन है और जीन अपने आप को किससे एक्सप्रेस करते हैं, प्रोटीन के थ्रू ही एक्सप्रेस करते हैं। तो जो प्रायोन प्रोटीन है उस प्रायोन प्रोटीन को कोड करने वाले जो जीन्स हैं वो होस्ट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। होस्ट यानी जिसमें वो इन्फेक्शन करेंगे, तो इनके अंदर तो केवल इन्फेक्शियस मटेरियल क्या है, प्रोटीन है, और उस प्रोटीन को कोड करने वाले जीन कहाँ प्रेजेंट है, होस्ट के अंदर ही। होस्ट के जो डीएनए है उस होस्ट के डीएनए में ही प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही जब अब ये ह्यूमन में भी इन्फेक्शन करेंगे और ह्यूमन के अंदर जो डीएनए है और जो जीन्स है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, उसमें टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में जो 20 नंबर का क्रोमोसोम होता है, आपने कैरियोटाइप और रेडियोग्राफ देखा होगा, उसमें अलग अलग, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो 23 टाइप के क्रोमोसोम्स हैं उसमें 22 तो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं और 1 हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। और ये जो 1 सेक्स क्रोमोसोम है ये फीमेल के अंदर XX और मेल के अंदर XY होता है। तो इन सेक्स क्रोमोसोम में चेंजेस नहीं लाता है, लेकिन ये जो 22 ऑटोसोम्स है इसमें भी 20 नंबर का, मीन्स 1 2 3 4 इस तरीके से जो हमारे बने हुए हैं क्रोमोसोम का सीक्वेंस, इडियोग्राम बना हुआ है, उसमें जो 20 नंबर का क्रोमोसोम होता है, 20वें नंबर का क्रोमोसोम होता है, उस क्रोमोसोम पर इस प्रायोन के प्रोटीन को कोड करने वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और वो केवल किस में प्रेजेंट होगा, ह्यूमन के केस के अंदर। बाकी एनिमल्स के अंदर ऐसा नंबर्स जो है उस पर पर्टिकुलर जीन्स नहीं प्रेजेंट होते। जो प्रोटीन है उनको कोड करने वाले जीन्स जो हैं वो ऑटोसोम्स के अंदर होते हैं। एनिमल्स के अंदर ये जो डिजीज़ करता है, ये जो इन्फेक्शन करता है, ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन इसका CNS के अंदर होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर इफेक्ट डालता है। और आपको अच्छे से पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसका कनेक्शन जो है हमारे ब्रेन से होता है और हमारे मस्तिष्क से जो ये कनेक्शन पाया जाता है, इसके कारण प्रायोन्स में जब ये इन्फेक्शन करता है एनिमल्स में, तो जब ये इन्फेक्शन करता है तो उसके कारण कुछ अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ एनिमल करने लग जाता है, कुछ पागलों जैसी हरकतें करने लग जाता है। इसके कारण ये जो काऊ में डिजीज़ करता है उसे हम मैड काऊ डिजीज़ भी कहते हैं। वो इधर से उधर भागना और दौड़ना स्टार्ट कर देती है या और कुछ अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ करती है। इसके साथ ही स्क्रैपी डिजीज़ भी ये करता है, जिसके कारण अगर बहुत माइनर लेवल पर इन्फेक्शन हुआ या हम ये कह सकते हैं कि इन्फेक्शन स्टार्टिंग फेज में, तो ये स्कारपी डिजीज़ करता है जिसमें हेयर्स पार्ट जो है वो रिमूव हो जाता है। साथ ही ये एक और डिजीज़ एनिमल्स के अंदर करता है जिसे हम कहते हैं CJD या क्रुट्सफेल्ड-जैकॉब डिजीज़। क्रुट्सफेल्ड-जैकॉब डिजीज़ भी एनिमल्स के अंदर ही करता है और उसमें भी ये स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम को
यहाँ पर शो करता है। ह्यूमन के अंदर जो 20 नंबर के क्रोमोसोम्स पर जो जीन प्रेजेंट है उसके कारण ये कुरु डिजीज़ करता है। तो कुरु तो कर रहा है ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर मैड काउ डिजीज़, स्कैर्पी डिजीज़ और सीजीडे डिजीज़। प्लांट्स के अंदर इसका इन्फेक्शन कम देखा गया है। प्रायॉन्स का जो इन्फेक्शन है वो प्लांट्स के केसेस में कम देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे वायरस के अंदर वायरॉइड्स, और जो कि वायरस का ही एक पार्ट है, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स। यहाँ तक हमारा वायरस वाले टॉपिक जो है वो कंप्लीट होते हैं। एक पीपीटी वायरस की जो है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी नेक्स्ट जब भी क्लासेस होंगी उसमें। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।